पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर दिल्ली में 100 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं, जहां गरीब लोगों को सिर्फ 5 रुपए में खाना मिलेगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद समेत तमाम जो बड़े लोग हैं। देखिए इस कैंटीन का उद्घाटन किया जा रहा है और दिल्ली की ये पहली अटल कैंटीन है। कुल ऐसी 100 कैंटीन जो हैं उसकी शुरुआत जो है वो होनी है और उसकी शुभारंभ जो है यहाँ लाजपत नगर से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए इस पर्दे के पीछे, जब पर्दा हटा है तो उसके पीछे ये अटल कैंटीन दिखाई दे रही है, जहां पर महज 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। और कोशिश ये की गई है कि इन कैंटीन की जो लोकेशन है वो क्लस्टर्स के आसपास रखी गई है, यानी कि उस जगह पर जहां पर कि जो गरीब लोग रहते हैं उन्हें सम्मान के साथ भोजन मिल पाए, इसको व्यवस्था की गई है। और अब देखिए यहाँ पर इस कैंटीन का उद्घाटन किया जा रहा है खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इस वक्त की बड़ी खबर आरएसएस से जुड़ी हुई है। 100 साल पूरे होने के मौके पर आरएसएस में बड़े बदलाव की तैयारी है। नई व्यवस्था में क्षेत्र प्रचारकों की संख्या को कम किया जाएगा। प्रांत प्रचारक की व्यवस्था खत्म की जाएगी। प्रांत प्रचारक की जगह बनाए जाएंगे राज्य प्रचारक, यह तय हुआ है। यूपी में 7 प्रांत प्रचारक की जगह एक ही राज्य प्रचारक होगा। पूरे देश में 11 की बजाय 9 क्षेत्र होंगे। तो ये कुछ अहम बदलाव किए गए हैं आरएसएस के संगठन के लेवल पर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या वजह बताई जा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए समीर, आरएसएस ने 100 वर्ष पूरे होने पर आंतरिक व्यवस्था और अपने संगठन के पदानुक्रम में चेंजेस के लिए एक समिति का गठन किया था, जो संघ की एक टोली बनाई गई थी कि क्या क्या बदलाव आरएसएस को अब 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो होना चाहिए। उस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और उसको केंद्रीय जो नेतृत्व है उसको दिया गया है और माना जा रहा है कि इस पर सहमति भी बन गई है और इसको जल्द से जल्द लागू भी किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि जो आरएसएस है उसका पूरे देश को आरएसएस के 11 क्षेत्र प्रचारकों के द्वारा गवर्न किया जाता था और उनको अब संख्या घटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2 अलग अलग क्षेत्र प्रचारक होते थे, अब एक ही क्षेत्र प्रचारक वहां देखेंगे, काम संभालेंगे। इसके अलावा राजस्थान में जो क्षेत्र प्रचारक होते थे उनको अब उस पद को खत्म किया जा रहा है और राजस्थान को उत्तर क्षेत्र के प्रचारक के अंदर लाया जा रहा है। ये एक बड़ी चेंजेस यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं बताऊं कि जो प्रांत प्रचारक सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत इकाई होता था जो राज्य के स्तर पे उसको चेंज किया जा रहा है और राज्य प्रचारक एक नया पद सृजित किया गया है, क्योंकि एक राज्य में कई प्रांत प्रचारक होते थे। मसलन उत्तर प्रदेश में 7 होते थे, राजस्थान में 4 होते थे, बिहार जैसे प्रदेश में 3 प्रांत प्रचारक होते थे। तो अब वहां पे एक प्रचारक रहेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है वो नया चीज बिल्कुल है, वो है संभागीय प्रचारक का एक नया पद सृजित किया गया है जो कमिश्नरेट लेवल पे, कमिश्नरी के स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। 75 से ज्यादा ये संभागीय प्रचारक बनाए जा सकते हैं, बनाने जाने की इसमें अनुशंसा की गई है। बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस टीम पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त एक कुख्यात अपराधी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी रुड़की के लक्सर कोतवाली इलाके में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर अपराधियों ने गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 गोलियां पेशी के लिए जा रहे बदमाश को भी लगी हैं। जाम का फायदा उठाकर के जो भी समझे उसने फायर किया है, 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफर करके बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही है। जल्दी कौन लोग थे क्या पे उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जल्दी लोगों को पकड़ेंगे। सर ये जिसे गोली लगी ये कौन है, इस पर कितने? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है, कई सारे मुकदमे उस पे हैं। तो आज पेशी थी उसकी, एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी रास्ते में उस पर ही अटक गए। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से घात लगाकर एक फ्लाईओवर के पास बैठे हुए थे। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद बॉर्डर को सील कर दिया गया। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है।
कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। बेंगलुरु से गोकर्णा जा रही एक स्लीपर बस विपरीत दिशा से आ रही एक लॉरी से टकरा गई। इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बस आग का गोला बन गई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। देखते ही देखते बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हरियूर तालुक में नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बेंगलुरु से गोकर्णा जा रही एक स्लीपर कोच बस तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई। इस घटना में बस में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार बस बेंगलुरु से रवाना हुई थी। तड़के करीब 2 बजे के आसपास जब बस गोरालट्टू गांव के पास पहुंची, तब हरियूर से बेंगलुरु की ओर जा रही एक लॉरी अचानक सड़क के डिवाइडर को पार करते हुए विपरीत दिशा में आ गई और सीधे बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई और कुछ ही पलों में आग ने बस को पूरी तरह चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची।